मोरल मतलब खुद के लिए भी अच्छा, दूसरों के लिए भी अच्छा। इमोरल खुद के लिए भी बुरा, दूसरों के लिए भी बुरा। एमोरल, एमोरल का संबंध होता है ना मोरालिटी से ना इमोरालिटी से। जिसका संबंध मोरालिटी से भी नहीं है, इमोरालिटी से भी नहीं है, वो है एमोरल एक्ट। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति, जैसे कि चार दोस्त हैं, चार दोस्त घूमने के लिए गए बिसलपुर। बिसलपुर घूमने के दौरान वो नदी किनारे बैठे थे, उसी दौरान वहां पे काई जमी हुई थी, और उसमें से एक लड़का बह जाता है। बह जाता है तो दूसरा व्यक्ति कूदता है और उसे बचाने के लिए प्रयास करता है। प्रयास में वो सफल हो जाता है। बाद में उस लड़के की वाही वाही होती है, क्योंकि उसने किसी की जिंदगी बचाई है। तो उसके द्वारा किसी की जान बचाना एक एक्ट है, मोरल एक्ट, एक नैतिक कर्तव्य किया गया। दूसरी कंडीशन ये आती है कि एक लड़का उन चारों में से बह जाता है, तीनों लड़के वहां पे बैठे हैं। उन लड़कों में से दो को तैरना भी आता है, और वो वहां पे बैठे हैं चुपचाप के। उनको लग रहा है कि अगर हम लोग कूदेंगे नदी का बहाव ज्यादा है और हम लोग मर सकते हैं, अगर वो तैरते तो उसे बचा सकते थे। तो उन लड़कों के द्वारा जो एक्ट किया गया वो कैसा एक्ट है? अनैतिक करते हैं, इमोरल एक्ट है। तीसरी कंडीशन ये आती है कि लड़का एक डूब गया, यानी वो बहाव में बह गया। तीनों लड़के वहां पे जो बैठे हैं बाकी के, उन लड़कों को तैरना ही नहीं आता। अब वो खुद कूदे तो खुद डूब जाए, और वो वहां पे बैठ ही सकते हैं, देख ही सकते हैं, आवाज ही लगा सकते हैं। तो उन लड़कों के एक्ट को हमारे द्वारा क्या कहा जाएगा? अमोरल एक्ट। अगर वो कूद के उस लड़के को बचाते तो वह मोरल एक्ट होता। अगर उन्हें तैरना आता है और वो बचाने में नहीं बचाते तो वो इमोरल एक्ट होगा। अगर कोई लड़का डूब रहा है और हमें तैरना ही नहीं आता तो हमारा एक्ट न तो मोरल होगा न इमोरल होगा, दैट इज अमोरल होगा। किसी भूखे को रोटी खिलाना, मोरल एक्ट। ठीक है, किसी भूखे को रोटी न खिलाना, हमारे पास में रोटी है उसके बावजूद भी, ये इमोरल एक्ट। किसी भूखे को रोटी न खिलाना, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारे पास में रोटी नहीं है, कि मेरे घर में ही रोटी नहीं बनी तो तेरे को भाई कहां से खिलाऊं, तो ये अमोरल एक्ट। वहां पे वो बोल भी नहीं सकता प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। यानी ये तो अनैतिक करते हैं, इमोरल एक्ट है। क्योंकि प्यासे को पानी पिलाने के लिए आपके घर में पानी था, घड़ा भरा हुआ था, आपने पानी नहीं पिलाया। दूसरी कंडीशन, आपने प्यासे को पानी पिलाया, ये नैतिक करते हैं, इसलिए लोगों के द्वारा प्याऊ लगाई जाती है। बसों के अंदर बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां होती है, वो लोटे लेके आती है, पानी पिलाती है हमें, फिर हम लोग भी वो आशीर्वाद भी देती है हम लोग की, माता जी बहुत बढ़िया काम किया, और हमारे पास में जो भी अगर पैसे से मदद कर सकते हैं कर देते हैं। तीसरी ये कंडीशन हुई कि हमारे घर में पिछले 3 दिनों से घड़ा खाली है, बिसलपुर की लाइन खराब हो गई, पानी आया ही नहीं, अब भैया हम खुद भी प्यासे हैं, तुम्हारे को पानी कहां से पिलाएं। ये कंडीशन हो जाएगी अमोरल कंडीशन। किसी भी स्टूडेंट के द्वारा उसको अगर सवाल आ रहा है, अपने साथी को न बताया जाना, इमोरल एक्ट। किताबों को छुपा लेना, इमोरल एक्ट। किसी भी साथी के द्वारा अगर उसे ज्ञान है, अपने साथियों को बताना, मोरल एक्ट। किसी भी साथी के द्वारा अपने साथियों को इसलिए नहीं बता पाना कि उसे खुद को ही नहीं आता, तो वो है अमोरल एक्ट। तीनों ही कंडीशन हमारे को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अमोरल में क्या रहता है? आप उस टाइम में सक्षम नहीं हो, इनकेपेबिलिटी से संबंध होता है अमोरल का। किससे? इनकेपेबिलिटी पे बिलिटी। मोरालिटी का संबंध होता है यू हैव अ कैपेबिलिटी, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर नॉट एक्शनिंग। तुम्हारे पास में क्षमता है, क्षमता होने के बावजूद तुम्हारे द्वारा कार्य न किया जाना, दैट इज इमोरल एक्ट। तुम्हारे पास में क्षमता है, क्षमता के अनुसार तुम्हारे द्वारा कार्य किया जाना, दूसरों की मदद करना, खुद की मदद करना, दैट इज मोरल एक्ट। तुम्हारे पास में क्षमता ही नहीं है तो तुम्हारी भी मदद नहीं कर सकते, दूसरों की भी मदद नहीं कर सकते, दैट इज अमोरल एक्ट। ऑल दीज आर बिलोंग टू द कैपेबिलिटी, और दीज आर बिलोंग टू कैपेबिलिटी, यानी हमारी क्षमता से संबंधित होता है। लिख लिया इनको, क्षमता को, जिस मोरालिटी का, इमोरालिटी का और अमोरालिटी का संबंध हमारी कैपेबिलिटी से होता है। ऑल दीज आर रिलेटेड विद द कैपेबिलिटी, इन सब का संबंध क्षमता से है, इन सब का संबंध क्षमता से है। क्योंकि ये बड़ा सवाल रहता है, बड़ा सवाल रहते हैं के दौरान हम लोगों के पास में शब्द कम पड़ जाते हैं कि लिखें क्या।
कौन सी चीजें हैं जिनको लिखी जानी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम लोग छोड़ दें। तो वर्ड्स की कमी पड़ जाती है कई बार इथिक्स के अंदर। कैपेसिटी, अभी कैपेसिटी पे डिपेंड होता है। अगर मेरे को किसी बुजुर्ग के द्वारा कहा जाए कि भैया ये मेरा बैग है, ये आप ट्रेन के अंदर रख दो, मेरी चढ़ने में मदद कर दो, अगर मैं फिजिकली वेल बिल्ड हूं तो मैं उस 50 किलो के बैग को उठा के ट्रेन में रख दूंगा, उनके द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा, आशीर्वाद भाव दे दिया। दूसरा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके द्वारा कहे कि भाई साहब ये थोड़ा सा बैग सरका देना, उठा लो, लेके क्यों चलते हो, मैं कोई कुल्ली हूं क्या, नौकर हूं क्या, नौकर समझ रखा है, देखिए मेरी ड्रेस कैसी है, ऐसा व्यवहार करना, ये इमोरल एक्ट है। एक तो हमारे द्वारा मदद नहीं की जा रही, दूसरा हमारे द्वारा बड़े बुजुर्ग को ज्ञान दिया जा रहा है। तीसरी कंडीशन की साहब मैं तो कोरोना से पीड़ित हूँ, मेरे से खुद से ही उठाया नहीं जा रहा, टाइफाइड हो रखा है मेरे, तो मैं खुद ही मेरा 1-1.5 किलो का बैग दूसरे को पकड़ा के चल रहा हूँ, अब मैं कैसे उठाऊं, बाबूजी अपने से ना हो पाएगा, ये अमोरल एक्ट है। ठीक है, अमोरालिटी के दौरान आपको क्या होना पड़ता है, थोड़ा सा शांत होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। तो मोबाइल को भी शांत होना पड़ता है। आज ये फोन भी क्या बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्या, तो क्या होना पड़ता है, क्या, वो कैपेसिटी होती है, दो कैपेसिटियां होती है, एक तो मन के हारे जीत है, मन के हारे हार। अगर आपके मन में कैपेसिटी है तो आप बड़े से बड़ा काम कर जाओगे। आपका मन होता है, अगर मन के अंदर मनोबल है तो आपके द्वारा शारीरिक क्षमताओं में बढ़ोतरी हो जाती है। और आपका जब मनोबल ही कमजोर है तो आपके पास में कितनी वेल बिल्ड हो, आपके द्वारा छोटी से छोटी लड़ाई हार दी जाएगी। ये सब डिपेंड करता है हमारे मनोबल पे। अगर मनोबल स्ट्रोंग है तो हर कोई आदमी बड़ा काम कर सकता है, क्षमताएं महत्वपूर्ण नहीं होती। गांधी जी का शरीर कौन सा बड़ा था, हिटलर का शरीर कौन सा बड़ा था, लेकिन उन लोगों का मनोबल बड़ा था। एक नकारात्मक में सक्सेस हुआ, एक सकारात्मक में सक्सेस हुए, दोनों का मनोबल उच्च स्तर का है। दूसरे बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी हाइट होती है 7-7 फुट, वेल बिल्ड होते हैं, उनके द्वारा छोटा सा चूहे से डर के भाग जाते हैं, किसी की भी वो मदद नहीं कर पाते। लड़ाइयां भी कभी सैनिकों की संख्या से नहीं जीती जाती है, सैनिकों की मजबूती से नहीं जीती जाती है, लड़ाइयां भी मनोबल से जीती जाती है। राजस्थान के जो राजे महाराजे थे या राजस्थान का इतिहास में लड़ाइयों में बेहतर नाम क्यों है, इन लोगों का मनोबल खतरनाक था, यानी मरने से नहीं डरते थे, मरने से नहीं डरते थे, भले ही युद्ध हार गए लेकिन फिर भी इतिहास में दर्ज हो गए। ये मनोबल पे डिपेंड करता है आपके। ठीक है, कैपेसिटी आपके मन से अंदर से आ गई है, जैसी रही भावना जैसी वैसा ही हम लोगों को काम कर दिया जाता है। मेरी भावना ही नहीं है, आपका आपकी कैपेसिटी है, आंखें भी बेहतर काम कर रही है, चीजें भी समझ में आती है, हिंदी भी समझ में आती है, इंग्लिश भी समझ में आती है, और आपके पास में सब सुख सुविधाएं हैं जो एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास में होनी चाहिए। उसके बावजूद आपके द्वारा पढ़ाने जाना, यह आपके मनोबल की कमजोरी को दर्शाता है। आप बीमार भी नहीं हो, और आप बीमार भी हो, पारिवारिक कंडीशनें भी सही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है, शारीरिक कंडीशन भी सही नहीं है, चीजें समझ में ही नहीं आती कि मैं तो मारवाड़ी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और हिंदी मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है, इंग्लिश तो बराबर काली अक्षर भैंस बराबर, यानी मेरे ये समझ में नहीं आता। उसके बावजूद ही पढ़ेगा, मैं तो हर हाल में पढ़ूंगा, वो आपका मनोबल दर्शाता है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हम लोग सफलता ले जाते हैं, कैपेबिलिटी हो जाती है। तो इन दोनों में मोरल कौन हुआ, नैतिक कौन सा करते हुआ, नेक्स्ट वाला नैतिक हुआ। अनैतिक कौन हुआ, जिसके पास में सब साधन सुविधाएं थी, उसके बावजूद उसके द्वारा न पढ़ा जाना, अनैतिक करते हैं।